हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि जब सत्या बस्ती खाली करा रहा था और रघु आ जाता है वहाँ पर सत्या के सामने बंदूक लेकर के, तो दया माई आ जाती है और दया माई को देखकर रघु बंदूक छोड़ देता है। तो सत्या वो बंदूक उठा लेता है। वो कहता है कि पल में ही बाजी पलट गई, देख रघु। और रघु सत्या की तरफ देखता है और सत्या रघु की तरफ। अंतरा का ये देख कर के हाल एकदम से खराब हो जाता है कि ये क्या हो गया, सत्या मार देगा रघु को। और वो ये सोच के परेशान होती है। अंतरा दया माई की तरफ देखती है। दया माई चुपचाप खड़ी होती है। वो ये कहती है कि साहिब चला दो गोली। और फिर सत्या ये सुन कर के खुश हो जाता है कि माई खुद कह रही है तुझे मारने के लिए। वो कहता है कि रघु अब तू नहीं बचेगा, अब तो तू गया। और सत्या रघु की तरफ देखता है तो इतने में दया माई रघु के सामने आकर खड़ी हो जाती है और सत्या से कहती है कि साहिब अब चला गोली, अब रघु के साथ मैं खड़ी हूँ माई। और फिर वो बंदूक की नली अपनी तरफ कर लेती हैं और फिर वो बंदूक वहीं पर झटक देती हैं। और सत्या ये देख के रह जाता है कि दया माई सामने आ गई हैं। वो जब बंदूक की नली पकड़ लेती हैं तो वो काफ़ी हैरान होता है और वो कहती है कि रघु के साथ मैं खड़ी हूँ और अब तुझे जो करना है वो कर ले। सत्या ये सब देख करके हैरान हो जाता है और फिर दया माई रघु की तरफ मुड़ती हैं और वो ये कहती हैं कि बस्ती वालों, ये बस्ती नहीं टूटेगी। और सभी बस्ती वाले ये सुनकर के खुश हो जाते हैं और सभी लोग कूदने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। तो दया माई हाथ दिखाती हैं कि शांत। और फिर दया माई कहती हैं कि लेकिन इस बस्ती में अंतरा नहीं रहेगी। और जब ये बात रघु सुनता है कि अंतरा बस्ती में नहीं रहेगी तो वो एकदम से चुप हो जाता है। इधर साहिब को भी शौक लगता है कि ये माई क्या कह रही है। और अंतरा जब ये बात सुनती है कि बस्ती में वो नहीं रहेगी तो वो पहले कुछ बोलती लेकिन वो शांत रहती है और वो काफ़ी सैड हो जाती है। इधर दया माई की तरफ देखती है और वो काफ़ी परेशान सी होती है और रघु कुछ बोलना भी चाहता है तो दया माई उसे चुप कर देती है। और अंतरा अपनी माँ और मामी के साथ पलट जाती है, अपने घर की तरफ जाने लगती है। तो फिर पीछे से जब दया माई देखती है कि वो जा रही है, दया माई कहती है कि अंतरा अब नाइक सदन में रहेगी। और ये बात सुन के अंतरा एकदम से मुड़ के देखती है दया माई की तरफ और वो ये कहती है कि बस्ती वालों, रघु इस बस्ती का बेटा है और इस नाते अंतरा इस बस्ती की बहू हुई और अंतरा अब नाइक सदन में रहेगी। रघु ये सुन के खुश हो जाता है और सभी लोग ये सुनकर बहुत खुश होते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। और इधर सत्या का हाल काफ़ी ख़राब होता है ये सब सुन कर के। दया माई कहती है कि अब अंतरा रघु की पसंद है, रघु अंतरा से प्यार करता है तो अब तो फिर रघु इस बस्ती का बेटा है और अंतरा बहू, तो अंतरा अब नाइक सदन में रहेगी। ये जानकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और इधर साहिब ये सब सुनता है तो उसको काफ़ी शौक लगता है। रघु तो बहुत खुश हो जाता है। वो अंतरा की तरफ देखता है, अंतरा के पास जाता है और अंतरा और रघु दोनों लोग आमने सामने होकर के एक दूसरे के गले लग जाते हैं और अंतरा और रघु बहुत खुश होते हैं। साहिब ये सुनकर के बहुत गुस्सा आता है उसे और मचमच अपना ढोल ले आता है और ढोल बजाने लगता है। वहाँ पर नाच गाना होने लगता है। रघु अंतरा बहुत खुश होते हैं, उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं। रघु और अंतरा दोनों लोग खुशी से झूम रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं। दया माई ये सब देखती हैं और दया माई कहती हैं मन में ही, खुश हो लो, क्योंकि तेरी मोहब्बत जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही मेरे लिए अच्छा है। और फिर दया माई वहीं पर खुश होकर देख रही होती हैं रघु और अंतरा को। दया माई के मन में चल रहा होता है कि अब मेरा हुक्म का इक्का डालने का समय आ गया है। अब तो देखना, अब तेरी मोहब्बत जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही मेरे लिए अच्छा है। इधर सत्या घर पहुंचता है और शीशे में देख रहा होता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसी गुस्से में अपना हाथ शीशे पर जोर से मार देता है और शीशा टूट जाता है और सत्या के हाथ से खून बहने लगता है। मनोहर काका ये सब देख लेते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता तो फिर वो वहाँ से जाकर सीधे दया माई के पास जाते हैं। इधर सत्या का हाल इतना खराब होता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मनोहर काका दया माई के पास जाते हैं। दया माई अपना शोल्डर दबा रही होती है। वो कहती है कि बहुत अच्छा लगा। मनोहर काका पहुंचते हैं दया माई के पास तो दया माई कहती हैं, मनोहर भाऊ क्या बात है, बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं। तो वो पीछे खड़ी
औरत को देखने लगते हैं तो दया माई उसे भेज देती हैं। तो वो कहते हैं कि माई वो साहिब, तो वो कहती है मुझे पता है साहिब का। और वो ये कहते हैं कि माई आप साहिब को आपकी ज़रूरत है। तो वो कहती है मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। इधर अंतरा के मामा जी को भी ये बात कुछ समझ में नहीं आती, अच्छी नहीं लगती। और इधर मामी जी, अंतरा और रुखसाना तीनों लोग इशारों में बात कर रहे होते हैं। मामा जी ये सब देखते हैं, लेकिन फिर मामा जी कहते हैं क्या तुम लोग ये सब मेरे पीठ पीछे इशारों में ही बात करते रहोगे या कुछ मुँह से भी बोलोगे। तो फिर अंतरा चुपचाप खड़ी हो जाती है। तो मामा जी कहते हैं कि मैं बताती हूँ आपको, समझाती हूँ। वो ये कहते हैं कि अंतरा तो उस गुंडे से शादी करने के लिए कैसे राज़ी हो गई। तो मामी जी कहती हैं कि वो गुंडा नहीं है, रघु बहुत अच्छा इंसान है। क्या उसने कभी आपसे कभी हफ्ता वसूला, कभी आपको डराया धमकाया? नहीं ना, तो फिर वो गुंडा कैसे हो गया। अंतरा की माँ कहती हैं कि मुझे तो रघु बहुत पसंद है। अगर डॉक्टर साहब होते तो वो भी उसे बहुत पसंद करते, क्योंकि डॉक्टर साहब किसी को उसकी शिक्षा या उसके पहनावे उड़ावे से पसंद नहीं करते, वो उसके दिल से उसको पसंद करते हैं। रघु वाकई में बहुत अच्छा लड़का है, सबकी परवाह करता है। और फिर अंतरा की माँ कहती है कि मुझे एक शिकायत है, तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। लेकिन वो कहती हैं कि चलो अच्छा हुआ, मुझे वो लड़का पसंद है, मैं तेरे लिए खुश हूँ। अंतरा भी ये सुन करके काफ़ी खुश हो जाती है। तो फिर अंतरा की माँ कहती है डॉक्टर साहब आते हैं, मैं वैसे ही उनसे बात करती हूँ तेरी। तो अंतरा ये सुन करके काफ़ी खुश हो जाती है। वो कहती है पर मुझे वो लड़का पसंद है। और मामा जी खड़े होते हैं और फिर अंतरा की माँ कहती है कि मुझे सरोज कमरे में छोड़ दो, मुझे नींद आ रही है। वो छोड़ने चली जाती हैं। तो मामा जी कहते हैं कि अंतरा ये सब होने से इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मान गया, मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अंतरा कहती है कि मामा जी अगर इस जगह पापा होते ना तो पापा को भी रघु में कोई कमी नहीं दिखती, रघु बहुत अच्छा इंसान है। तो मामा जी कहते हैं वो अच्छा इंसान है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरी शादी के लिए मान जाऊंगा। और फिर रुखसाना भी कहती है कि मामा जी आप देखिए, पहले जैसे रघु था क्या आज भी वो वैसा ही है? आज वो बहुत बदल गया है और आपने खुद उसमें ये बदलाव तो देखा होगा कि अब वो पहले जैसा नहीं है, अब वो बहुत बदल चुका है। मामी जी भी कहती हैं कि हाँ रघु बहुत अच्छा लड़का है और रघु अब बदल गया है, वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अंतरा के प्यार ने उसको बहुत बदल दिया है। इधर मनोहर काका दया माई के पास टेरिस पे जाते हैं। दया माई टेरिस पर रघु से मिलने जाती हैं। तो मनोहर काका कहते हैं कि वहिनी आप यहाँ पे और वो साहिब को आपकी ज़रूरत है। तो दया माई कहती है कि मुझे पता है भाऊ कि मुझे किस वक्त कहाँ होना है और किसको मेरी कितनी ज़रूरत है, आप मुझे ये मत बताओ। तो फिर मनोहर भाऊ कहते हैं कि वहिनी लोग सही कहते हैं कि आप साहिब से ज़्यादा रघु को प्यार करती हैं। तो वो कहती हैं कि मुझे अपनी बातों पर अपने फ़ैसलों पर सवाल जवाब करने की आदत नहीं है कि कोई मेरे फ़ैसले पर कुछ बोले, मैंने ये हक़ किसी को नहीं दिया है और मुझे पता है मुझे क्या करना है और कब मेरे कौन से बेटे को मेरी ज़रूरत है। और फिर वो कहती हैं आप जाइए वरना आपको ज़ुकाम बढ़ जाएगा, मौसम ठंडा है। तो मनोहर काका चले जाते हैं। और फिर इधर दयामाई टेरिस पे आती है, वो अमन का लेटर लेकर के। और फिर इधर रघु दयामाई की ड्राइवर से कहता है कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। इधर दयामाई रघु के चारपाई पे आकर के बैठती है। वो कहती है कि रघु मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ कि शायद इसीलिए मैं तुझे खोना नहीं चाहती, इसी वजह से मैं ये सब कर रही हूँ। मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन मैं तुझे अपने से दूर नहीं कर सकती और ये है मेरा हुक्म का इक्का जो अब इसकी बारी आ गई है। और फिर दयामाई अमन का दिया वो लेटर पढ़ती है। उस लेटर में जो भी लिखा होता है दया माई उसको पढ़ रही होती है और टेरिस पे टहल रही होती है और बहुत खुश होती है। इधर रघु दया माई के ड्राइवर से कहता है कि तूने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैं इतने कॉल्स कर रहा था, क्यों नहीं उठाया मेरा फ़ोन, बता। और आज के बाद अगर तूने ऐसा किया तो फिर तू अपनी नौकरी से गया। फिर वो रघु चला जाता है। ड्राइवर कहता है अगर मैं फ़ोन उठा लेता तो दया माई मुझे नौकरी से निकाल देती। फिर इधर दया माई रघु की टेरिस पे ही अमन का लिखा लेटर पढ़ रही होती है और उसमें लिखा होता है कि मैं कोई गाइड नहीं, मैं एक कातिल हूँ और मैं कोई
तुझसे वहाँ पर दोस्ती निभाने नहीं आया था। मैंने जो तुम्हें वो पार्सल दिया था डॉक्टर कॉल के दरवाजे पे रखने के लिए, वो कोई गिफ्ट नहीं था, उसमें बॉम्ब था और जिससे कि डॉक्टर कॉल की मौत हो गई। तो उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मत समझना और उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं ये लेटर इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि तू गुनहगार अपने आप को ना समझना। बस वो लेटर पढ़ रही होती है और नीचे से रघु आ रहा होता है। वो लेटर वो पढ़ती है और फिर वो फोल्ड करके रघु की तकिए के पास में रख देती है और वो सोचती है कि आज मौका आ गया है, आज तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है रघु। और फिर इतने में वहाँ पर रघु आ जाता है। रघु दया माई को देखता है और दया माई को देखकर वो को बहुत खुश होता है और वो दया माई के पास जाकर के दया माई के पैर छूता है। दया माई उसे देख के खुश हो जाती है। दया माई कहती है, रघुनाथ मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और लेकिन मैंने जो कुछ भी किया तेरी खुशी के लिए किया। लोग सही कहते हैं कि मैं तुझसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन इस बात का मुझे ज़रा भी पछतावा नहीं है। तो रघु कहता है कि माई मुझे आप पर यकीन है, आपका ये रघुनाथ आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। और माई वो साहिब, तो दया माई कहती है तो उसकी चिंता मत कर, मैं देख लूँगी उसको। और इस वक्त मैंने सोचा मैं पहले तुझसे बात कर लूँ, फिर मैं सत्या के पास जाऊँगी। और फिर रघु ये सुनकर के खुश हो जाता है कि माई पहले मेरे पास आई। तो माई कहती हैं कि तू उसकी चिंता मत कर, मैं उसको देख लूँगी। और फिर माई कहती हैं कि आज तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं तुझसे बहुत खुश हूँ कि आज तूने अपनी माई की इज्जत का कितना ख्याल रखा, तूने बस्ती को बचा लिया, इसलिए मैं आज तुझसे बहुत खुश हूँ और तू इनाम का हकदार है और वो इनाम मैंने तुझे दे दिया। और फिर माई कहती हैं आज तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं कल सुबह ही पंडित जी को बुला करके तेरी शादी की बात करती हूँ और अच्छा सा मुहूर्त निकलवाती हूँ, ठीक है, और तू अभी आराम कर। और फिर रघुनाथ कहता है कि ठीक है माई, जैसा आप कहें। और फिर वो ये भी कहता है कि माई आप साहिब को देख लीजिए। तो वो कहती है कि तू साहिब की चिंता मत कर, मैं साहिब से बात कर लूँगी। और माई रघुनाथ को समझा देती हैं कि ठीक है, अब मैं कल तुझसे मिलती हूँ। और फिर रघु बहुत खुश होता है अंतरा के बारे में सोच करके। इधर माई कहती है कि तू मेरा सबसे लाडला बेटा है, सब कहते हैं और इसका मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। माई रघुनाथ को देखकर काफ़ी खुश होती हैं और फिर रघुनाथ कहता है माई मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। और फिर माई कहती हैं कि ठीक है, तू काम कर ले। और फिर माई उसके चेहरे पर काला टीका लगाती हैं और उसको भेज देती हैं। रघुनाथ ये देख करके काफ़ी खुश हो जाता है और फिर रघुनाथ कहता है माई मैं आता हूँ और फिर वो अपने किसी काम के लिए वहाँ से चला जाता है। माई रघुनाथ को देख के कहती हैं कि आज तेरे लिए वाकई में बहुत बड़ा दिन है, आज तू आशिक से कातिल बनने वाला है। जा रघुनाथ, आज तू अपना मन का कर ले और कल तो फिर तू कातिल बन जाए।